भागलपुर की प्रतिष्ठित संस्था ईस्टर्न बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के आज सत्ता परिवर्तन का दिन था। वर्ष 2026 से 2029 के कार्यकाल के लिए नई टीम का इंस्टॉलेशन और साथ में पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण का भी दिन था। इस शुभ मौके पर और भव्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राजीव कांत मिश्रा जो शिक्षाविद हैं वो जुड़े थे और नए अध्यक्ष के तौर पर आलोक अग्रवाल को चुना गया। वहीं जनरल सेक्रेटरी के तौर पर अमृत बंधुल को चुना गया। इससे पहले 3 साल तक कार्यकाल गोविंद अग्रवाल ने देखा बतौर अध्यक्ष और वहीं पर जनरल सेक्रेटरी के तौर पर राजीव प्रदीप ने 3 साल तक संस्था को आगे खींचते रहे। नए अध्यक्ष आलोक अग्रवाल ने कहा कि सरकारी जो नीतियां होगी उद्यमियों और व्यापारियों के लिए उसके हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारे कंधे पर है और इसके लिए हमारी संस्था की तरफ से ये कोशिश होगी कि व्यापारियों और उद्यमियों के हितों की रक्षा की जाए। उसके अलावा जो अमृत बंधुल हैं जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि बिहार में जो इन्वेस्टर मीट सरकार कराते हैं अब तक भागलपुर की तरफ से कोई भी प्रतिनिधित्व ना हो पाना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हमारे कार्यकाल में इस चीज़ को दूर किया जाएगा। एक बड़ा सवाल ये है कि भागलपुर अगर कृषि पर आधारित उद्योगों की बात करेंगे तो यहाँ पर जर्दालू जो जीआई टैग है, कतरनी चावल, चूड़ा, कतरनी धान को भी, यहाँ पर चावल को भी जीआई टैग मिला हुआ है, लेकिन आज तक उनका प्रतिनिधित्व इन्वेस्टर मीट में नहीं देखा जाता है। चूँकि औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भागलपुर एक विकसित जिले के रूप में जाना जाता है, जहाँ की सिल्क, जहाँ का तसर आज भी दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन जिस तरह से औद्योगिक उपेक्षाएं भागलपुर झेल रहा है, यहाँ के लोग झेल रहे हैं, अब नए अध्यक्ष और जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे एक बड़ी उम्मीदें होगी भागलपुर के उद्यमियों और व्यापारियों को कि उनकी दिक्कत खत्म हो सके। छोटे उद्यमियों को, खासतौर से जो एमएसएमई से जुड़े हुए हैं, उनके रोजगार को डिजिटल करना और ई कॉमर्स से जुड़ना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो। क्योंकि साल 2026 है और 3 सालों की अब जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। कैसे डेवलप करिएगा संगठन के लोगों को? देखिए, हम लोगों की कोशिश रहेगी कि जो अभी तक के प्रयास हैं, जो पूर्व अध्यक्ष द्वारा काम किया गया है, उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। आज आपने देखा है कि हम लोगों ने एक बाई मंथली न्यूज़लेटर को रिलीज़ किया है। हम लोगों का प्रयास रहेगा कि हर 2 महीने पे वो न्यूज़लेटर निकले। जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकार की स्कीम्स है, पॉलिसीज़ है, वो हम लोगों के सदस्य या जो उद्यमी बनना चाहते हैं उन तक ये सारी बातें पहुँचें, उसके लिए हम लोगों ने न्यूज़लेटर निकाला है। और जो भी कोई इस तरह की संस्था होती है, जो औद्योगिक संस्था हम लोगों की जैसे है, उनका काम ये रहता है कि वो सरकार और जो उद्यमी हैं उनके बीच में एक सेतु का काम करें, और वो हम लोग करने का प्रयास। मैं सुमित जैन, PRO ईबिया का 2026-30, और मैं इस माध्यम से बोलना चाहूँगा सभी छोटे बड़े व्यापारियों, मध्यम व्यापारियों को, आपकी किसी प्रकार की भी शिकायत हो किसी भी डिपार्टमेंट से या किसी भी प्रकार से, तो ईबिया जो है हर हालत में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपका सॉल्यूशन करेगी। ईस्टर्न बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के आप महासचिव बने हैं, जनरल सेक्रेटरी बने हैं। 3 सालों की बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। संगठन के लोग, व्यापारी और उद्यमी कैसे लाभान्वित होंगे? बहुत धन्यवाद आपका कि आप ऐसे कार्यक्रम में आए। ये बात सही है कि शहर के उद्यमियों ने, जो मेरे से दोगुनी उम्र के मेरे गार्जियन हैं, उन लोगों ने मेरे पर विश्वास जताया कि मैं 3 वर्ष तक उनको एक तरह से कहीं महासचिव नहीं, महाशिष्य के तौर पर मैं उनके साथ रहूँगा। 3 साल में कैसे उद्यमियों को सरकारी लाभों से, कैसे युवाओं को उद्यम से, इसको कैसे लिंक कर चलना है, इस पर हम लोग काम करेंगे। अभी सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं को देख लें तो उनका बहुत उद्यम के क्षेत्र में काम नहीं है। NGO के क्षेत्र में उन लोग काम करते हैं, समाज सेवा में काम करते हैं, लेकिन जो उद्यम और उद्योग का क्षेत्र है वो बहुत खाली है। हम लोग इस गैप को बांटने का प्रयास करेंगे। सरकार के पास काफ़ी योजनाएं हैं, जिसको सिर्फ पहुंचा देना है आपको उद्योगपतियों तक, तो उनका लाभ उन तक मिल जाए। हम लोग इस ब्रिज का काम करेंगे। एक अमर जी सवाल करेंगे, जो बिहार सरकार की तरफ से मीट करवाया जाता है, भागलपुर इतना बड़ा औद्योगिक सेंटर है, लेकिन आज तक कभी भी भागलपुर का प्रतिनिधित्व वहाँ नहीं हुआ। दुर्भाग्य है, बिल्कुल ये दुर्भाग्य है। हमारे यहाँ से बड़े बड़े उद्योगपति, अभी किसी ने कहा कि हमारे यहाँ बड़े उद्योग नहीं है, मैं आपको बता दूँ भागलपुर में हज़ार करोड़ के उद्योग लगे हुए हैं। बड़े उद्योगपति यहाँ काम करते हैं। चूँकि सरकारी योजनाओं का लाभ ज़मीन तक नहीं पहुँच पा रहा है, सरकार का ध्यान इधर नहीं है, चूँकि सरकार का ध्यान पटना और उसके इर्द गिर्द के ज़िलों में रह गया है, तो हम लोग बच जाते हैं। आज भागलपुर में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में 2 उत्पादों को GI टैग मिला हुआ है। कतरनी चावल और चूड़े को है, जर्दालू आम को है, कला के क्षेत्र में मंजूसा को है। आप सोचिए 3 GI टैग वाला जिला होने के बाद भी ना किसानी में किसी को मदद हो रही है, ना कला के क्षेत्र में मदद हो रही है। तो ये दुर्भाग्य है। हम लोग का प्रयास होगा अगले 3 साल में सरकार के साथ मिलके हम लोग इन्वेस्टर समिट तक भागलपुर लाएं। हम लोग छोटा ही एक हो, लेकिन यहाँ भी हो और यहाँ के उद्यमियों के लिए वो उससे फ़ायदा हो।